दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जब भोले बाबा माता पार्वती को जब कथा सुनाते हैं, अमृत कथा, तो उस समय क्या होता है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। एक बार जब माता जब शंकर भगवान से कहती हैं कि हमको अमृत कथा सुनाओ, तो भोले बाबा कहते हैं ठीक है सुनाते हैं, लेकिन ये है कि पूरा तुम्हें मज़ा तभी आएगा जब तुम कहीं बीच में कोई मिस्टेक ना करना, सोना नहीं, ध्यान से सुनना, तब जाके तुम्हें पूरा आनंद आएगा, पूरा फल मिलेगा। तो भोले बाबा क्या करते हैं कि जब अमृत कथा होती है तो जो कोई सुनेगा वो अमर हो जाएगा। तो भोले बाबा कहते हैं कि पहले चारों तरफ देख लिया जाए कि कोई है तो नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपने मानव उसमें योनि में एक ये खासियत है कि कहीं भी अगर कुछ अलग हो तो उसे अच्छा नहीं लगता है, वो कुछ समय व्यतीत करके बस भाग जाएगा। तो शंकर भगवान कहते हैं कि ऐसा है कि सबसे पहले कुछ तालियां थोड़ी देर बजाओ। अब ये बात माता पार्वती और शंकर भगवान जी के बीच में है ना। तो जब वो तालियां बजाते हैं तो 80% जो है वहाँ से जीव जंतु जो है वो भाग जाते हैं, 80% भाग जाते हैं। फिर उसके बाद जो है कुछ और समय बीतता है, तभी और सब भाग जाते हैं। फिर जो है उसके बाद निद्रा आती हैं तो देखते हैं कि हाँ भाई कोई है तो नहीं, अगर है तो भाई देखा जाए। फिर वो क्या होता है कि जब लास्ट में सबसे त्रिशूल जिसे कहते हैं कि जाओ तुम चारों तरफ देख के आओ कि कोई है तो नहीं, अगर क्योंकि जो कोई सुन लेगा तो वो अमर हो जाएगा, है ना। इसीलिए अमर कथा कहा गया है। तो त्रिशूल महाराज जो है वो भाई चारों तरफ राउंड मार के आते हैं, भाई कोई नहीं होता है कुछ, लेकिन उस समय तो कोई नहीं होता है। पास में एक घोंसला होता है, उसमें तोते का एक अंडा होता है। अब भाई जब त्रिशूल महाराज जब चक्कर लगाते हैं तो उस समय वो अंडा होता है। अब वो आके पूरी कथा बताते हैं कि हाँ भाई शंकर जी देखो चारों तरफ मैंने चेक कर लिया है, कोई है नहीं। जब कोई है नहीं तो भाई वो माता पार्वती को कथा सुनाने लगते हैं। लेकिन सुनाने से पहले वो कहते हैं कि अगर जब भी जो भी मैं सुनाता जाऊँ तो आप कुछ ना कुछ जवाब देते जाना। जवाब देने का मतलब बीच बीच में तुम हाँ कहते जाना। अब तोते में एक खासियत होती है कि अगर कोई भी बात अगर कई बार सुने तो वो उस बात को रिपीट करने लगता है। क्योंकि देखिए हम लोगों ने भी कहीं अगर तोता पालन किया होगा तो हम आप सभी जानते हैं कि तोते को जो भी सुनाई देगा वो उसका रिपीट कहीं ना कहीं वो देगा ज़रूर। तो कुछ समय क्या होता है, माता सुनती जाती हैं तो कुछ समय बाद उनको नींद आ जाती है। अब नींद आ जाती है तो शंकर भगवान तो अपने मग्न हो गए अमर कथा सुनाने में वो तो मग्न हो गए, आंखें बंद हैं। अब क्या है कि उधर माता ने तो हूँ हाँ करना बंद कर दिया, लेकिन उनका जवाब तोते का बच्चा जब तक क्या हुआ कि जब कथा सुनाने लगे थे तो तब तक वो उस समय जब त्रिशूल महाराज जब देख के आए थे तब वो अंडा था, लेकिन जब सुनाना स्टार्ट किए तब वो बच्चा जन्म ले लिया। अब वो हूँ हाँ अपना जवाब देते रहा। शंकर भगवान को लगा कि हाँ भाई अभी ये माता सुन रही है। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि हाँ भाई माता तो सो रही हैं। बोले ये बताओ तब ये हूँ हाँ कौन दे रहा था जवाब। तो उन्हें दिखाई दिया गया अरे ये तो तोता था। अब भाई पीछे पड़ गए उसके कि भाई तूने मेरे साथ छल किया, तूने बेईमानी कर ली, चोरी कर ली मेरी अमर कथा मैं सुनाना नहीं चाहता था किसी को, अब तूने कैसे सुन ली मुझे, वो भी गलत तरीके से। अगर तू मुझे बता के सुनता तो कुछ और तरीका देखता। अब भाई लेकिन तोता अपनी जगह सही है, क्योंकि भाई सुना जब त्रिशूल महाराज जब देख के आए थे तब तो कोई नहीं था भाई, कोई, क्योंकि उस समय वो अंडा था, उसमें उसने जन्म लिया ही नहीं था। अब भाई भागते भाई तीनों लोग घूम लिया, तोता 14 भवन घूम लिया, भाई उसको कहीं बचने की जगह नहीं मिली। तो जाके वो वेद व्यास जी के यहाँ जो माता जी थी उनके गर्भ में वो एंट्री ले लिया। भाई एंट्री ले लिया तो जाहिर बात जब पीछे भगवान शंकर भाग रहे हैं, है ना। वेद व्यास जी से पूछा कि देखो यहाँ एक चोर आया है, वो जिसने हमारा चोरी की है। तो वेद व्यास जी मुस्कुराने लगे, क्या पहली बात तो ये कि पहली बार दर्शन दिए वो भी इतने गुस्से में हमें आप दे रहे हो। दूसरी बात ये कि आपके यहाँ चोरी करने को है ही क्या,
भाई मकान आपके यहाँ नहीं बना है, खाना अगर किसी ने चलाया तो उसमें कोई गलत बात नहीं, खाना तो उसमें वैसे ही अपने सबको खिलाते हैं, है ना। तो बोले ऐसा कुछ नहीं चबाया उसने। हम अमर कथा सुना रहे थे माता पार्वती को, हाँ, जब पार्वती को सुना रहे थे तो उसने चोरी से चुपके से ये सुन लिया। जब सुन लिया तो जो है ये गलत बात है ना। तो भाई वेद व्यास जी कहते हैं कि अगर सुन भी लिया और अमर कथा आप बता रहे हो तब तो जायज़ बात, आप एकदम भोले बाबा हैं, इसीलिए लोग आपको भोले बाबा कहते हैं। बोले वो कैसे? बोले अगर आपको अमर कथा अगर आपकी है और वो अगर सुन लिए तब वो अमर हो गया है। अब अगर आप अगर मानिए भगवान है, शक्तिशाली हैं, आप अगर मार भी देते हैं उसको तो वो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी, अमर कथा झूठी हो जाएगी। और अगर नहीं मारते और वैसे तो वो अमर हो गया है। तो आप इसलिए भोले बाबा हैं एकदम, इसलिए जाइए आप, अब वो अमर हो गया कोई बात नहीं, अब जाइए अपने स्थान पर, तब जाके भोले बाबा अपने स्थान पे जाते हैं। तो ये हकीकत मेरे दोस्तों, भोले बाबा को इसीलिए भोले बाबा कहा गया है कि वो अब मतलब जान के भी अनजान हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि क्या है ये, है ना। ओके दोस्तों, इसी बात के साथ अपना वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।